देखिए दोस्तों, महाराज जी पत्ते तोड़ करके इसमें प्रसाद जो ठाकुर जी का भोग है ये लगा करके इसी में देंगे, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये महाराज जी सागवान का पत्ता है। जी जी, सागवान का पत्ता है। ये देखिए, और ये है कि हम कोशिश करें कि पॉलीथीन से दूर रखें। और मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लोकल को वोकल, यानी उस चीज़ को पुनः हम ले आए, पुरानी परंपरा को। ये देखिए दोस्तों, जो जंगल के सागवान के पत्ते में भरता और रोटी का प्रसाद ये देखने में आ रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, ताकि आप लोग को नजर आ रहा होगा यहाँ का प्रसाद। इधर देखिए, ये है महाराज जी की कुटिया छोटी सी, जो पूरी मैं चारों तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है कुटिया का नज़ारा कुछ इस प्रकार, जो देखिए कैसे पहाड़ी पत्थरों को लगा करके किस प्रकार से रह रहे हैं, ये आप लोग को पूरा देखने में आ रहा होगा। ये देखिए कैसे रहते हैं, किस प्रकार यहाँ जंगल में, और जंगल से कहीं जाना भी नहीं होता उनका। जी जी, ये पथरी के लिए दवा है जी, और देखिए पत्थर पे ही है जी। इसको हम इतनी ही मात्रा में ले करके और मिश्री के साथ सुबह खाली पेट पीस करके इसको पिला दें तो किडनी स्टोन कैसा भी हो उसको पिघला करके पेशाब द्वारा निकल जाएगी, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो महाराज जी ये कोई इसका वो है कि कितने एमएम की है, चाहे जितनी बड़ी हो? हाँ, या 6 एम की हो या 12 एम की हो, कितनी भी हो, हमको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। जी जी, और क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं होता है प्रभु जी, ठीक है, वो उसके पास, जिसके पास पैसा भी है वो भी जो है तो ऑपरेशन करवा के फिर से उसकी किडनी स्टोन हो जाता है। जी, तो हम ये किडनी स्टोन के लिए ये बेहतर दवा है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। ये किस मोतिया बिंदु हो जाता है आधेड़ उम्र में और ऑपरेशन करवाना पड़ता है, इसमें हम या मोतिया बिंदु के लिए दवा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका 21 दिन इसका ऐसे तोड़ते हैं, ये दूधिया घास बोलते हैं, और तोड़ करके और उसकी आंख में 21 दिन छोड़ते हैं और उसका मोतिया बिंदु समाप्त हो जाता है। जय हो। क्योंकि उसके जीवन में फिर अंधेला ही जो छा जाता है तो एक नई रोशनी मिल जाती है। अब आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो आइए, ये हमारी एक औषधि है, थोड़ा सा बड़े रूप में हम थोड़ा सा दिखाते हैं। देखिए हर जगह हम आपको घूम दिखाते जा रहे हैं। ये हम यही चलते हैं। आपने नाम सुना होगा रामबाण। अरे भाई साहब, उसकी दवा तो रामबाण की तरह लगती है, लेकिन रामबाण आपने नाम सुना होगा, जड़ी बूटी के नाम से सुना होगा, लेकिन रामबाण आज तक आपने देखा ना होगा। आज हम आपको दिखा रहे हैं रामबाण, जो गैस, कब्ज, एसिडिटी आदि के लिए बहुत ही रामबाण है। देखिए ये है रामबाण, ये रामबाण है, ये रामबाण इसे बोलते हैं। पेट में कैसी भी दर्द हो, गैस कब्ज हो, ये रामबाण, इस पत्ते को जब हम तोड़ेंगे, ये रामबाण हर प्रकार का दूसरा पत्ता भी हो सकता है, लेकिन इसकी पहचान ये है कि आप इसको इस तरीके से पकड़ो, बाण की तरीके से टूटेगा। आप स्वयं इसको तोड़ के थोड़ा सा आप देखें, ताकि हमको ये ना कहें कि ये बाबा चूतिया बना है ना। ये आप ऐसे तो ऐसे ही टूटेगी, वो इधर उधर से नहीं टूटेगी। इसको बोलते हैं रामबाण, बाण की तरीके टूटेगा। इसको ऐसे ही सुबह सुबह आप खा लें, पेट की सारी समस्याएं दूर। जय हो। तो अब ये आगे फिर इसके बाद हम चलते हैं। देखिए इसी जगह पर हमारे पर्वत में देखिए पत्थर है, पत्थर में औषधियां, क्योंकि धरती ने जो हमको दिया है, इतना हमको दिया है कि हम स्वस्थ रह करके 1000 साल जीवन गुजार सकते हैं। आज हम 60-70 में कहते हैं बस हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं, हमारा इतना जीवन है, और जियो इतना कि जीवन हो अनंत, करो इतना कि कल ही हो अंत। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि नया यहाँ। अब आगे चलते हैं प्रभु। ये हमारी ये औषधि है, इसको हमारे यहाँ इसको ये ब्रह्मडंडी बोलते हैं। ये फूल है इसका, इससे देख ले, ये फूल है, ये ब्रह्मडंडी है। ये ब्रह्मडंडी एक ऐसी डंडी है, आप इसमें जब गणेश जी का सर धड़ से काट दिया गया था, इतिहास साक्षी है जी, सबूत के अनुसार ही बोलने का अधिकार है। सबूत के अनुसार अगर नहीं बोलता है तो पहला अपराध है वो जो बोल रहा है। मैं अगर सबूत नहीं पेश कर रहा हूं
तो मैं ही अपराध कर रहा हूं बोल करके, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्रह्मांड का नियम है, जैसा आप फेंकोगे वैसा आपको मिलने वाला है। तो ये देखिए, ये ब्रह्मदंडी है। मैं इसलिए बता देना चाहता हूं क्योंकि हे विश्ववासियों, देशवासियों, मेरे भारतवासियों, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि अब कोई रोगी हो के मरे। वो अकाल मृत्यु नहीं मरना चाहिए, उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। इसीलिए सारी औषधियां हमारी धरती, ये परम गुरु है, धरती को भी परम गुरु कहा गया है। तो ये वो ब्रह्मदंडी है जिसका धार गणेश जी का लगाया गया था, इसी औषधि द्वारा उसको जोड़ दिया गया था। ये वही औषधि है जिसके द्वारा इस औषधि को लगा दिया, लेप कर दिया गया, उससे जुड़ गया था। आज भी है। लाइए आप ब्लेड से अभी काटिए और आप फट से इसको लगा दीजिए, आपका ज्यों का त्यों जुड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा घाव कहाँ चला गया। ये ब्रह्मदंडी है। इसको जादूगर क्या करते हैं, खेल खेलने के लिए इसको मुंह में खा लेते हैं, ऐसे खा करके लाइए कांच जितना खिलाना हो उनको खिला दिया, अभी सामने आपके सब कांच खा लेंगे, कांच को पिघल देगा। हमारे लोगों ने जो पहले का विज्ञान था, आज का विज्ञान नहीं है। पहले मन का जहाज चलता था, मन का जहाज, चाहे जितने लोग बैठ जाएं एक सीट खाली, और चाहे जिधर मन हमारा चाहता था उधर, जब पुष्पक विमान बना था। आज वो चीज की नहीं खोज है। जो मन का नंबर है 8 नंबर, 5 3 8 नंबर, 8 नंबर की खोज जिस दिन हो जाएगी, कहते हैं माला फेरत जुग भयो, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो मन का अष्ट कमल का चरखा बनायो, 5 तत्व की बूनी। देखिए वहां कह रहे हैं, उसको पकड़िए, अष्ट कमल का, 8 कमल का चरखा बनाए हैं, यानी मन का जी। 8 अभी 8 मन को 8 बार बोला है। 9 मतलब प्रकाश, 0 मतलब अंधकार, 0 to 9, 0 to 9, 10 अंक के अलावा कोई नंबर नहीं है। इसी में आगे घटाया बढ़ाया जाता है। 1 नंबर से आकाश, 1 नंबर बोलते हैं आकाश, 2 नंबर बोलते हैं वायुयान बन गया है हवा की खोज से। 3 नंबर अग्नि, बड़े बड़े मिसाइल बन गए, अग्नि बन गई। तो 4 नंबर जल की है। ये हमारी जो तत्व है, 5 तत्व को आपने सुना होगा। ये 5 तत्व भौतिक हैं, 5 तत्व ऐसे हैं जो पराभौतिक हैं। पराभौतिक तत्व काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। इसीलिए हाँ, आप देखे होंगे किसी के पास भी हाथ में 5 इधर उंगली, 5 इधर उंगली, और सब उंगली अलग अलग, ये तत्व हैं जी। और यहाँ भी कह रही है, देखिए रामायण, गीता, भागवत ये रास्ता है। सत्य क्या है? धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये रास्ते हैं हमारे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। पर असली धर्म क्या है? अब परमात्मा, ये रास्ते हैं। चित्रकूट एक है पर रास्ते अनेक है। कोई ट्रेन से जाता है, कोई बैलगाड़ी से जाता है, कोई मोटरसाइकिल से जाता है, लेकिन चित्रकूट एक है। उसके नाम अनेक हो सकते हैं, अनेक रास्ते हो सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग विश्व को कंट्रोल बनाने के लिए हमारे महात्माओं लोगों ने, हमारे सनातन धर्म ने चारों तरफ इस तरीके से रचना बना दिया है, एक जगह हम किसी को नहीं बुला सकते हैं। इसीलिए कंट्रोल करने के लिए जन समुदाय को ये कंट्रोल पावर लगा दिया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि तत्व ज्ञान का मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। जिस तत्व ज्ञान की आप आराधना करिए और गुरु कीजिए साचा। जब तक गुरु न मिले साचा, तब तक गुरु कीजिए 105। और पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। बिना जब तक सच्चा गुरु तत्वदर्शी संत नहीं मिलता है, तब तक आप गुरु न मानिए। देखिए, कहे साधु न होता तो मोर, चोर कहाँ छिपते, जंगल न होता तो मोर कहाँ छिपते। साधु के रूप में भेष बना करके तो चोर छिपे हैं। क्या कहेंगे? पहन लिया सफेद सफेद, पीला पीला कपड़ा पहन लिया, लोगों को ठग रहे हैं। लेकिन जब आप तत्वदर्शी हो जाओगे, तो आप पहचान लोगे कि ये सच्ची संता है कि ये संता है। क्योंकि संत आपको किसी भी वेश में भी मिल सकता है, और भगवान का तो उसके अनेक रूप हैं। जब आप हृदय मन से कहते हैं बिरह के अंतहु बसहु, देखिए भगवान कहाँ पर है, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, किसके अंदर आत्मा में समाहित होते हैं, किसके पास हैं।
कहते हैं कीर्तन यहाँ से 24, कीर्तन यहाँ से 24 घंटे की कीर्तन होती है, सीताराम नाम धुन होता है। कीर्तन यहाँ से 24 कोस भगवान दूर रहते हैं, क्योंकि वो कीर्तन में आकर के दारू गांजा भांग पी करके और राम राम सीताराम सीताराम कहते हैं। तो कीर्तन यहाँ से 24, सन्यासी से 30, जो पीले पीले कपड़ा पहन लिया है, लोगों को ठग रहा है, थोड़ा सा ये केमिकल मिला के वो केमिकल मिला के अग्नि जला दिया या पानी बना दिया, ऐसे कुछ करके, ये तो आप सब पढ़े हैं, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको संत को पहचानना है, वास्तविकता संत कौन है, कहाँ है, उसकी तलाश करना है, उससे हमें पुनः उस ज्ञान को, सत्य सनातन ज्ञान को इकट्ठा करना है। हम थोड़े सी चीज में लेकर के किसी ने कह दिया उसके बहकावे में पड़ जाते हैं। तो कहते हैं सन्यासी से 30 कोस भगवान दूर रहते हैं, राम जी 30 कोस दूर रहते हैं। बिरह के अंत है बसहूं, बिरह के अंत हूं बसहूं। माता जी ने एक हनुमान जी को पहनाया, माला पहनाया मोतियों का, हनुमान जी ने तोड़ करके फोड़ फोड़ कर देखने लगे। बोले कि हनुमान जी ये क्या कर रहे हो? बोले मैं देख रहा हूं इसमें राम राम नहीं। कहे बताओ इतना कीमती, तो कहे कहाँ राम जी रहते हैं? उन्होंने सीना फाड़ के दिखा दिया कि यहाँ है राम हृदय में। तो बिरह कौन है? हनुमान जी। बिरह के अंत हूं बसहूं बैरागी के शीश, जिसने बैराग धारण कर लिया है कि परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं होता है, तो उसने बैराग शीश में धारण कर लेता है, उसका नाम सुमिरन करता है, उसका बैरागी हो जाता है, उसका केवल उसी भागवत से। इसीलिए कहते हैं जिसने बैराग धारण कर लिया है तो सुमिरी सी जपति निरंतर मोही, काल रूप व्यापाय नहीं तो। जो सुमिरन करता है तो कहाँ काल है, काल भी आएगा उसको भी चला जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पाए। ये धरती माता हमारे लिए सब खाने पीने को दिए है, बताइए क्या चीज नहीं है? आप बीमार हो जाओ औषधि है जी, हमारे खाने पीने के लिए सब चीज है। अब इसमें हम तब भी भजन न कर पाए तो इससे बड़ा, हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। देवता लोग भी तरसते हैं कि हे परमात्मा हमको भी मनुष्य बना दे। यहाँ आके कहता है कहाँ कहाँ, आप मुट्ठी बांधे आया है हाथ पसारे जाएगा। आया था हरि भजन को कूटन लगो के पास है, अब लेकिन तू चिंता तेरे हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे तो आया है, एक एक तेरे कर्मों का हिसाब जाएगा। लेकिन प्रभु राम कहते हैं धोखे निक्षौ राम, एक बार राम आ जाए, कहते हैं जनमो जनमो मुनि यातन कराही, अंत राम कही आवत। इसलिए महात्मा के पास जाते हैं या महात्मा बोल रहे सीताराम जय सिया राम बोलते रहते हैं कि जागो, वो नाम को सुमिरते रहिए, मरते दम पर एक आ जाए। क्योंकि इतना माया में ये फंस जाता है, आए माया राम जी की, इतना फंस जाता है जाल में कि वो राम तरफ नहीं जा पाता है। इसीलिए वो 84 लाख योनि में भोगता है। 1 लाख रोग बहुत होती है, अगर राम नाम आप गुण नहीं गाते हो तो 84 लोग में कीड़े मकोड़े गंदे नाले के बनो और मरो। इसीलिए राम नाम एक आधार है। जिस तरीके से हमारा कोई भी इस देश का, हमारा कोई बिना आधार के न खाता खुल सकता है, न हमारा मोबाइल चल सकता है, न किसी तरीके से होता, एक आधार बना दिए है मोदी सरकार ने। इसी तरीके से हमारा विश्व का एक आधार है राम नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरे नर उतर ही पारा। कलयुग जोग जग नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। राम जी को आप राम तर्क बुद्धि मनवानी, मन और बुद्धि से राम जी को आप ज्ञान से नहीं पाओगे। पाओगे तो निर्मल मन जन सो पोही। निर्मल मन होना चाहिए। कोई भूखों को आप पानी भोजन कराइए, प्यासे को पानी पिलाइए, आपको भगवान दर्शन दे देंगे। और नहीं आप मंदिर मस्जिद आप घूमते रह जाओगे, वहां पर। जय श्री राम, जय श्री राम।